अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है hummus, जो कि अरेबिक सॉस है और बहुत ही मज़ेदार है। इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही मज़ेदार है। मेरे कहने पे इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 कप वाइट चने लिए हैं, जिनको मैंने रात भर भिगो लिया था। यहाँ पर भिगोने के बाद मैं इनको लगा दूँगी प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर आप अपने टाइम के हिसाब से लगा दिएगा, जितना भी आपको टाइम रिक्वायर्ड हो। यानी कुछ लोगों के 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट लगते हैं, जितना भी आपको टाइम लगे। यहाँ पर मेरे चने हो गए हैं बॉयल। मैंने इनको एक बाउल में डाल दिए। बाउल में डालने के बाद मैं इनको नरम हाथों के साथ मैश करूँगी। इनके ऊपर से वाइट छिलका उतार लूँगी। वाइट छिलका उतारना मस्ट है। छिलका उतारने से पहले ना मैंने यहाँ पर जो चनों का पानी है ना, जिसमें हमने बॉयल किया है, वो एक कटोरी में हमने डाल दिया है। वो क्यों डाला है वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर जी पानी निकालने के बाद मैं अब पानी के नीचे रख के अच्छी तरह चनों को साफ़ कर रही हूँ। पानी 2-3 बार मैंने ऊपर से उतार लिया। ये लें जी, मेरे चनों के ऊपर से छिलके उतर गए हैं। कुछ थोड़े बहुत रह गए हैं। 100 में से 80% मेरे साफ़ हो गए हैं और 10-20% मेरे ऊपर छिलके रह गए हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं चनों को एक बाउल में निकाल रही हूँ 2 चम्मच। क्यों निकाल रही हूँ मैं? इसलिए निकाल रही हूँ कि मैंने इसके ऊपर डेकोरेशन करूँगी। यहाँ पर दूसरे स्टेप की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने तहानी सॉस बनानी है, जिसके लिए मुझे तिल चाहिए 1 कप और आधा कप हमें चाहिए ओलिव ऑयल, ठीक है। तिलों को हम सबसे पहले एक पैन में डालेंगे। पैन में डालने के बाद हम लोग इसे सौते कर लेंगे, भून लेंगे, ठीक है। भूनने के बाद हम इसे डाल देंगे एक मिक्सर में। मिक्सर में डालने के बाद साथ ही हम ऑयल डाल देंगे। दोनों चीज़ों को इकट्ठा डालना है। डालने के बाद इसे अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे, ताकि इसके लंग्स, इसके दाने, हर चीज़ अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएगी और ये स्मूथ सारी पेस्ट रेडी हो जाएगी। इस पे हमें लगेगा 15 से 20 मिनट टाइम लगेगा। मशीन को रोक रोक के आपने करना है। मशीन को 2 मिनट चलाने के बाद रोकना है। ये ना हो कि हमारी मशीन ही जल जाए, बाद में मम्मा हमें कोई काम ही ना करने दें, ठीक है। यहाँ पर मेरी पेस्ट रेडी होगी, मैंने आपको दिखाया। अब इसी जग में हम लोग डालेंगे 1 कप पानी, हाफ बॉयल किए हुए चने। यहाँ पर जो मैंने पानी आपको पहले बताया था ना कि 1 कप निकाल लेना है, यहाँ पर वो वाला पानी भी हम इस्तेमाल करेंगे। वो इसलिए इस्तेमाल करेंगे कि चनों का जो कलर है ना, वो येलो ही रहे। जो हम सॉस बना रहे हैं, कलर ना चेंज हो, ठीक है। यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि हम लोग वही वाला पानी इसमें डालें, ठीक है। चनों को बहुत ही अच्छी तरह ग्राइंड करना है, इसका कोई भी दाना बाकी ना रहे। पेस्ट नुमा इसे हम तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे कुछ चीज़ें, जो कि मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। ये लीजिए कितनी अच्छी तरह मेरी पेस्ट रेडी हो गई है। यहाँ पर अब हम इसमें डालेंगे लहसुन 4 से 5 अदद और हाफ़ टेबल स्पून नमक डालेंगे हम लोग इसमें। और हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच नींबू का रस और साथ हम डालेंगे 5 चम्मच जैतून का तेल। ये सब चीज़ों को हम मिक्सचर में डाल देंगे और अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैंने ग्राइंड कर लिए। अगर आपकी मशीन हैवी और ये नहीं चाह रही तो आप इसमें थोड़ा सा पानी और यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरी सॉस रेडी होगी, मैंने बाउल में डाल दिया। अब इसमें बाउल में डालने के बाद हमने इसमें डाल दी तिहानी सॉस, जो हमने पहले बनाई है, ठीक है। वो सॉस इतने में रेडी हो गई। ये सॉस अच्छी तरह बना ली, मिक्स कर ली। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद मैं इसके ऊपर थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करूँगी। डिज़ाइनिंग इसलिए कर रही हूँ ताकि खाना भी अच्छा होगा तो हमारे मुंह में पानी आएगा और हमें इसे खाने का दिल करेगा। कोई भी इसे देखेगा वो चाहेगा कि मैं इसे खाऊँ, इसलिए इसे डिश आउट में कर रही हूँ, अच्छी तरह प्रेजेंटेशन कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले डाली है रेड मिर्च, उसके बाद सिनेमन पाउडर डाला है मैंने, इसके साथ इसकी डेकोरेशन की है और दरमियान में मैंने मिंट लीव रख दी है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ओलिव ऑयल। ओलिव ऑयल आप जितना मर्ज़ी डाल लें, ठीक है। यहाँ पर मैंने ओलिव ऑयल डाला है 4 से 5 चम्मच, उससे ज़्यादा है पता नहीं का, इतना ही है तकरीबन। जितनी आपकी मर्ज़ी आप उतना डालें। ये लीजिए मेरी सॉस रेडी हो गई है। अब इसे स्नैक्स के साथ खाएंगे, कोई भी स्नैक्स, चिप्स हो गया या फिर हम लोग लेज़ वगैरह किसी भी चीज़ के साथ हम लोग इसे प्रेजेंटेशन कर सकते हैं और खा के इंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है आप सबको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कर दीजिएगा।
थैंक यू, मिलते हैं अगली रेसिपी में हम लोग। अल्लाह हाफिज़।